अरे क्या बात है रामू, आज कपड़े लाने में तूने बहुत देर कर दी। कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अब क्या बताऊं माँ जी, सारे मोहल्ले में कपड़े धोने वाला मैं अकेला धोबी हूँ। घर पर हाथ बटाने वाला भी तो कोई नहीं है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ला अब जल्दी कपड़े दे, मुझे बाहर जाना है। ये लीजिए माँ जी आपके कपड़े, और ये रहा इस हफ्ते का हिसाब। कुल मिला के 500 रुपए हो गए। रुक जा, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। गोदावरी अपनी बहू को आवाज देती है। अरे बहू, धोबी कपड़े लेकर आया है, उसे पैसे देने हैं। 500 रुपए लेकर तो आना। माँ जी, आपके बउआ की शादी हो गई? हाँ, अभी पिछले महीने ही शादी हुई है। तभी वहां गोदावरी की बहू योगिता आ जाती है। ये लीजिए माँ जी पैसे। योगिता रामू की लाई हुई रसीद देखती है। अरे ये क्या भैया, सब मिलाकर हिसाब तो 350 रुपए का हो रहा है और आप 500 रुपए मांग रहे हो। योगिता की बात सुनकर रामू हड़बड़ा जाता है और कहता है अरे दीदी, लगता है कुछ गलती हो गई है, जरा दिखाना तो। माफ करना, हाँ हिसाब मैंने गलत लिख दिया था। आपने बिल्कुल सही कहा, 350 का ही हिसाब बनता है। योगिता समझ जाती है कि उसकी सास को पढ़ना लिखना नहीं आता। इस बात का फायदा उठाकर रामू उसे बेवकूफ बना रहा था। अपने पैसे लेकर रामू कहता है माँ जी, आपकी बहू तो बड़ी होशियार है। हाँ वो तो है, मेरी बहू बीए पास है। अच्छा अच्छा माँ जी, चलता हूँ मैं। रामू के जाते ही गोदावरी योगिता से कहती है, इसका मतलब बहू, ये धोबी का बच्चा हमेशा मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे ज्यादा पैसे लेकर जाता था। इसीलिए कहते हैं माँ जी, कम से कम इंसान को इतना पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए कि वो छोटे मोटे हिसाब आसानी से कर सके। तेरी बात तो सच है बहू, लेकिन मैं भी क्या करूं। हमारे जमाने में हमारे माता पिता ने हमें कभी स्कूल ही नहीं भेजा। हमारा तो सारा दिन घर में ही बीत जाता था, पढ़ने लिखने का कभी मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं माँ जी, आप अब पढ़ना लिखना सीख लीजिए। क्या बात कर रही है बहू, इस उम्र में अब मैं कहाँ पढ़ना लिखना सीखूंगी। माँ जी, पढ़ने लिखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, आप जब चाहे तब सीख सकती हैं। इसलिए मैं आपको कल से ही पढ़ाना शुरू कर दूंगी। है? अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। अगले दिन योगिता अपने पति नितिन से कहती है, सुनिए जी, ये कुछ सामान लिखा है, आप बाजार से ले आइएगा। आज से मैं माँ जी को पढ़ना लिखना सिखाने वाली हूँ। योगिता की बात सुनकर नितिन हंसते हुए कहता है, चलो अच्छी बात है, इसी बहाने दोनों सास बहू का समय कट जाया करेगा। ठीक है, शाम को मैं सारा सामान बाजार से लाकर तुम्हें दे दूंगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नितिन वहां से चला जाता है। इस तरह योगिता अपनी सास को पढ़ना लिखना सिखाने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद गोदावरी पढ़ना लिखना सीख जाती है। फिर एक दिन रामू कपड़े लेकर आता है। माँ जी, कपड़े ले लीजिए। अरे कभी तो वक्त पे आया कर, चल ला कपड़े दे। रामू इधर उधर देखता है और फिर कहता है, क्या बात है माँ जी, आज आपकी बहू रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। रामू मन ही मन सोचता है, इसका मतलब बुढ़िया घर में अकेली है। आज मैं इसे आराम से बेवकूफ बना के ज्यादा पैसे निकलवा सकता हूँ। अरे क्या सोच रहा है, ला हिसाब की पर्ची दे मुझे। रामू गोदावरी को हिसाब की पर्ची देते हुए कहता है, माँ जी, पिछले 20 दिन का हिसाब है,
इस बार आपकी तरफ पूरे 1500 रुपए बनते हैं। गोदावरी पर्ची देखकर हिसाब करती है और सीधे रामू का कान पकड़कर जोर से खींचती है। मर गया। अरे माँ जी क्या कर रही है? 1200 के हिसाब को 1500 बताता है। अरे माँ जी, लेकिन आपको तो पढ़ना लिखना नहीं आता है ना। इसी बात का फायदा उठाकर तू इतने दिनों से मुझे ठग रहा था, हैं? मेरी बहू ने मुझे पढ़ना लिखना सिखा दिया है। अब तो मैं पढ़ भी सकती हूँ और तेरे जैसों को पढ़ा भी सकती हूँ। अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी बेईमानी नहीं करूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे भागो रे भागो। तभी योगिता अपने कमरे से बाहर निकलकर वहां आ जाती है। रामू को इस तरफ भागता देख दोनों सास बहू खूब हंसते हैं। शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर और आसान बना देती है।